के लिए इंडोर स्टेडियम जो 15 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विशेष निधि से मुझे दिया है और हमने नगर पालिका में 5 महीने पहले ही राशि 15 करोड़ एडवांस जमा कर दी। आज उसकी आधारशिला रखी, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया है और इस स्थान पर भव्य ऑडिटोरियम बनेगा, इंडोर स्टेडियम, जिससे हमारे हरदा के बच्चे खेल के क्षेत्र में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनेंगे। वो मेरा सपना था, वो आज साकार हुआ। इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ बच्चों को बनाने। और कांग्रेस ने इसमें बहुत अड़ंगे डाले। पहले हाईकोर्ट गई, उसके बाद वहाँ से स्टे वेकेट हुआ तो डबल बेंच गई और फिर 5 साल से जीत गए हम, जमीन करी हमने स्वीकृत कराई तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। ये कांग्रेस निकम्मों ने कुछ किया नहीं 60 साल में, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें अड़ंगे डाल रही है। इसलिए जनता सब जानती है और इसी के कारण इनकी ये गत हुई है कि इनका हरदा जिले में नामो निशान नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, संकल्प है कांग्रेस मुक्त भारत, तो हरदा कांग्रेस मुक्त पहले ही हो चुका। कई वर्षों से हमने मेहनत करके जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, कमल खिलाया है और हमेशा कमल खिलेगा, कांग्रेस हमेशा खिलेगी। और ये इसी प्रकार खुद के लिए काम करते हैं। हमने यहाँ पर जमीन भी निकाली 6.5 एकड़, उसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक बोले जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ जवाब। तो एक धन्ना सेठ के लिए कांग्रेस के नेताओं को जिन्हें जमीन हड़प ली थी उनके लिए काम कर रहे हैं कि जनता के लिए? हम वहाँ पर गरीबों के प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, हम वहाँ पर हरदा के विकास के लिए जो चीज़ें हो सकती है आवश्यकता वो पूरी करेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी है जो करोड़ों की जमीन जनता के लिए समर्पित कर दी, हमने ले ली। और एक कांग्रेस के नेता है जो सिर्फ कांग्रेस के लोग लूटने खसोटने के अलावा कोई काम नहीं है और इसलिए जनता ने इनको कमलनाथ, देखो कमलनाथ ने वहाँ कांग्रेस खत्म कर दी। वहाँ छिंदवाड़ा में कांग्रेस नहीं है, पेट वर्कर है कमलनाथ के और इसलिए वो पैसे के बल पर चुनाव जीतता है। दिग्विजय सिंह तो कहते थे मैं मैनेजमेंट से चुनाव जीतता हूँ, विकास से चुनाव जीता जाता है। लेकिन बंटाढार किया 10 साल में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को, कमलनाथ ने 15 महीने में बर्बाद कर दिया। कमलनाथ के भांजे सगे रितुल और उसके प्रिय या जब ईडी का छापा पड़ा तो 260 करोड़ नकद मिली। ये 260 करोड़ कहाँ से आए? कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने योजना स्वीकृत की थी खेतों में सिंचाई के लिए पाइपलाइन से, उसमें एडवांस 500 करोड़ रुपए ले लिए और उसमें भ्रष्टाचार किया। उसके कारण अधिकारी और ठेकेदार भी जेल में गए और इसलिए मध्य प्रदेश को 15 महीने में लूट लिया और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ किया नहीं। सारी योजना गरीब कल्याण की, विकास की, किसान की सब बंद कर दी। इसलिए जनता के दिल से वो उतर गई कांग्रेस। जनता के साथ छल और धोखा किया तो जनता ने जब उपचुनाव हुआ, ज्योतिर्मय सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक आए और जब उपचुनाव लड़े तो हजारों वोटों से जीते कांग्रेस का सफाया कर दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं से, दिग्विजय सिंह से, कमलनाथ से, नेताओं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि तुमने अगर 15 महीने अच्छा काम किया होता तो तुम्हारी सरकार क्यों जाती, तुम्हारा कारवा डूबा क्यों, ये बताओ? क्योंकि तुमने सिवा भ्रष्टाचार के लूट खसोट के कुछ किया है और इससे जनता ने तुमको घर बिठा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रहेगी और छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 7 की 7 विधानसभा भाजपा जीतेगी। मैं कमलनाथ को चुनौती दे रहा हूँ, हिम्मत चुनाव नहीं लड़ रहे, भाग रहे हैं मैदान छोड़ के, क्योंकि एक भी गाँव में नहीं गए। 110 गाँव में हमने रथ घुमाया कि कमलनाथ कहीं गाँव में आया हो 3.5 साल में विधायक बनने के बाद में, तो बताओ इनाम लो। आज तक कोई इनाम देने नहीं आया। ये तो हालत है। जमीन पे स्टे लगा हुआ था यहाँ पे, तो नहीं स्टे नहीं है, स्टे था विकेट हो गया, डबल बेंच से जीत गए, कोई स्टे नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में गए लेकिन स्टे नहीं है। और ये जमीन देखो स्पोर्ट्स के लिए, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ खेल का मैदान बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा, 15 करोड़ खर्च होंगे तो बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन कांग्रेस चाहती है इसको हड़पना। जब मैं विधायक था, तनमन सिंह गिर मंत्री थे, तो एक कांग्रेस के नेता मेरे पास आए कि भैया तनमन सिंह गिर से बात हो गई, 25% उसका, 25 हमारा, आप भी इसमें शामिल हो जाओ। तब मैंने कहा मैं नहीं होऊंगा शामिल इसमें। तब मेरे को पता लगा कि हड़पना चाहते हैं। मैंने तनमन सिंह गिर से कहा था कि मैं तनमन सिंह गिर जी हरदा की जमीन पर हाथ मत डालना, नहीं तो जेल भिजवा दूंगा। मुझे कमल पटेल कहते हैं, दुनिया की कोई ताकत कमल पटेल को खरीद नहीं सकती। और इसलिए वो जमीन फिर मैंने यहाँ इंडोर स्टेडियम के लिए बेच दी। कांग्रेस की नजर इस पर हड़प नहीं। देखो 6.5 एकड़ जमीन हड़प ली करोड़ों की, वो हमने वापस कराई। उसमें भी हमारे पास ऑफर आए लेकिन हम चुके नहीं। सब कहते थे कि सब बिक जाते हैं, लेकिन कमल पटेल तो दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती, दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, न झुका सकती।
हम देश के लिए पैदा हुए, देश के लिए काम करेंगे। हरदा नंबर 1 बने हर क्षेत्र में, उसके लिए काम कर रहा है और ये बन के तैयार हो जाएगा। एडवांस में 15 करोड़ हमने दे दिए। ये प्रश्न है। और कल मंडी में ऑडिटोरियम का भी भूमि पूजन कर रहे हैं और जितने लोक निर्माण के काम हुए हमारे उनका सबका लोकार्पण। इसलिए आप सब आमंत्रित हैं। मैं आपके माध्यम से हरदा की जनता से निवेदन कर रहा हूँ, किसान भाइयों से, कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सतना से प्रदेश के किसानों का 22 का बीमा भी डाल रहे हैं। अब कोई बीमा की पकाई नहीं रहेगी। और उसके साथ ही पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। हरदा में हम सैकड़ों करोड़ के भूमि पूजन भी कल करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। सब आमंत्रित है कल 11 बजे। बीमा कितना डाल रहे हैं? अब वो आएगा समय। देखो बीमा है ना, सैटेलाइट से हो रहा है। अब आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, पटवारी के हाथ में कुछ नहीं है। सैटेलाइट से पूरा जो सेंसर से होता है, तो जहाँ नुकसान हुआ है उसके अनुसार पैसा ये हमारा प्रश्न है। और दूध का दूध और पानी का पानी। ये इधर हरदा शहर में आज एक पोस्टर लगे हैं जगह जगह, जिसमें 70% कमीशन को लेकर आपका फोटो लगा के बातों। देखिए, मैंने आज बोला पहले ही कि ये 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस। मैं नहीं कह रहा था, राजीव गांधी खुद कहते थे कि मैं रुपया भेजता हूँ, 15 जाते पिक्चर से दलाल का जाता हूँ। मेरे पोस्टर लगे, मैं उसको मेरे को बताया गया, मैंने व्हाट्सएप में दिखाया है। मैं उसकी शिकायत कर रहा हूँ थाने में और जांच कराएंगे। और ये कांग्रेस के नेताओं के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस उल्टा चोर कोतवाल को डाले। पहले अपने गिरबान में झाकोरे कांग्रेसी हो, पूरे देश को खा गए। तुम्हारे रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा तुमने। जब तुम्हारी सत्ता थी तो कोई झगड़ा हो जाता तो पुलिस में पैसे दिलाते थे। कई मेरे को आके बोलते हैं कि भैया हमारे हमको नहीं छोड़ा, हम सगे रिश्तेदार थे। तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, दलाली कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। कमल पटेल डंके की चोट पे कह रहा है कि 30 साल के राजनीतिक जीवन में कोई आदमी आके कह दे कि कमल पटेल ने खाने में, कचहरी, बिजली में कहीं भी कोई काम कराने के लिए हमारा कहीं एक पैसा लिया हो या किसी को देने दिया हो। और ये जितने विकास के कार्य हुए हैं, चाहे नहर खिड़किया लेगा हो, दवा नहर, माचक पार, रेलवे लाइन पार, और इलाब सिंह उज्ज्वल सिंचाई योजना, शहीद इलाब सिंह और ये मोरन गंजारिया, जितने भी काम जनता को एक भी किसी का डीजल भी नहीं चलने दिया कि भोपाल चलो और अगर मांगे सकते। और इसलिए मैं इसकी जांच कराऊंगा, FIR भी कराऊंगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और ये पीठ पीछे वार क्या करते हो? हिम्मत है, मर्द हो तो सामने आके बोलो, फिर बताता हूँ। अब चोरी छुपे किसी के खिलाफ भी कुछ भी कर दो। भगवान राम को भी ये कहते थे काल्पनिक, तो जो भगवान राम को नहीं मानते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए जिनने भी किया है निम्न हरकत की है, मर्द हो तो सामने आओ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो सामने आओ। मैंने अभी लगाया 100 करोड़ की मानहानि का दावा, तो 10 लग गए। घर पे लिख दिया कि रहते नहीं है करोला में, जबकि आपको सबको मालूम है करोल ही रहता है। तो ये आरोप लगाना अलग चीज है, और आरोप लगाना सामने आओ, कोर्ट में लगाओ, केस लगाओ, हम लड़ने को तैयार है। और इसलिए झूठा निराधार आरोप है। और आप लोग पत्रकार हो, यहाँ इतने सालों से मुझे देखा है, अभी मैंने इतने कार्यक्रम कराए हैं। कोई आदमी, एक आदमी आगे कहते हमसे किसी ने चंदा लिया 2 रुपये भी, कोई एक अधिकारी कर्मचारी बता दे किसी को 1 रुपये का हमने कोई काम बताया। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता कुत्ते भोगते हैं, ये संज्ञा किसको दिया? कांग्रेस मछली की तरफ तड़प रहा है, विरोधी भोग रहे हैं। इनके बाद ये जिंदगी भर भोगते रहेंगे और हम राज करते रहेंगे और जनता का विकास करते रहेंगे।